जय श्री कृष्ण। सनातन परंपरा के अनुसार वर्ष में कुल 4 नवरात्रियां आती हैं। चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ मास की नवरात्रि। इनमें चैत्र और अश्विन मास की नवरात्रियां सार्वजनिक रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती हैं, जबकि आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रियां गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं, क्योंकि इन दिनों की साधना पूर्णतः व्यक्तिगत, रहस्यमयी और अंतर्मुखी होती है। वर्ष 2026 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ 19 जनवरी से हो रहा है और इसका समापन 27 जनवरी 2026 को नवमी तिथि के साथ होगा। मान्यता है, गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिवस की कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने मात्र से भी साधक के जीवन के अदृश्य कष्ट, गुप्त भय, पाप, संस्कार और नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं तथा देवी कृपा से जीवन में स्थिरता और आत्मबल का संचार होता है। गुप्त नवरात्रि में साधना का केंद्र देवी दुर्गा की 10 महाविद्याएं होती हैं, जिनमें प्रथम स्थान मां महाकाली को प्राप्त है। जब जब सृष्टि पर अत्याचार, अराजकता और अधर्म का भार बढ़ता है, तब तक आदिशक्ति ने उग्र स्वरूप धारण कर धर्म की रक्षा की है। पुराणों में वर्णन आता है कि एक समय दुर्गम नामक भयंकर असुर ने अपने तप और बल से संपूर्ण ब्रह्मांड को अधीन बना लिया था। देवता, ऋषि और लोकपाल सभी उसके अत्याचारों से पीड़ित होकर हिमालय में माता पार्वती की शरण में पहुंचे और करुण पुकार करते हुए बोले, हे जगदम्बे, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। देवताओं की इस व्यथा को सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव को अपनी शक्ति का अंश अर्पित किया और उसी क्षण महादेव के तृतीय नेत्र से एक दिव्य, उग्र और अद्भुत शक्ति प्रकट हुई, जिसका वर्ण घोर अंधकार के समान श्याम था, जिनकी जिह्वा रक्त वर्ण थी, नेत्र अग्नि समान प्रज्वलित थे, जिनके गले में मुंडमाला शोभित थी। वहीं शक्ति मां काली के रूप में प्रकट होकर दुर्गम असुर का संहार करती हैं। इसी प्रकार देवी महात्म्य में रक्तबीज नामक असुर की कथा आती है, जिसके रक्त की प्रत्येक बूंद से नया असुर उत्पन्न हो जाता है। तब देवी दुर्गा भी उसकी इस मायावी शक्ति से चिंतित हुई। तब उनके शरीर से मां महाकाली प्रकट हुई, जिन्होंने अपनी विशाल जीवा से रक्तबीज की प्रत्येक रक्त बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया और अंततः उसका पूर्ण संहार कर दिया। मां काली का स्वरूप उग्र होते हुए परम करुणामय था, क्योंकि वे अज्ञान, भय, रोग, अकाल मृत्यु और दुष्ट शक्तियों का नाश करती हैं। तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि मां काली की साधना से शत्रु बाधा समाप्त होती है और शत्रुओं का नाश होता है, ग्रह दोष शांत होते हैं और साधक को निर्भयता प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस अनेक साधक मां महाकाली के साथ साथ मां शैलपुत्री की भी पूजा करते हैं, क्योंकि यह दिन नवरात्रि का आरंभ होता है। मां शैलपुत्री देवी दुर्गा का ही स्वरूप है, जो स्थिरता, तप, शुद्ध संकल्प का प्रतीक है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा गया। पूर्व जन्म में यही देवी सती थीं, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव के अपमान से आहत होकर योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था। सती के आत्मदाह के पश्चात भगवान शिव विरह से विक्षिप्त होकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के अंगों को पृथ्वी पर गिराया, जिससे 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कालांतर में देवी सती ने ही पर्वतराज हिमालय के घर देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और यही स्वरूप नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री के नाम से पूजित होता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में कमल सुशोभित है तथा नंदी उनका वाहन है, जो धैर्य, धर्म और अडिग आस्था का प्रतीक है।
गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस इस कथा का श्रवण करने से साधक के पूर्व जन्मों के संस्कार शुद्ध होते हैं, मन की अशांति दूर होती है और साधना मार्ग पर आने वाली बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। मां शैलपुत्री का यह स्वरूप केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि साधक के जीवन में स्थिरता, धैर्य, आत्मबल स्थापित करने वाली दिव्य चेतना है। जब देवी सती ने अपने पूर्व जन्म में योगाग्नि द्वारा देह त्याग किया, तब वह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह संकेत था कि शक्ति बिना सम्मान के टिकती नहीं। उसी शक्ति ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लेकर कठोर तपस्या द्वारा पुनः महादेव को पति रूप में प्राप्त किया और तारकासुर जैसे महाबली असुर का संहार कर मार्ग प्रशस्त किया। यही कारण है कि मां शैलपुत्री को नवसृजन तप की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस उनका पूजन साधक को भीतर से स्थिर करता है, चंचल मन को साधना में प्रवृत्त करता है और जीवन की अस्थिर परिस्थितियों को शांत करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना का प्रवाह शीघ्र प्रकट होता है, क्योंकि इन दिनों ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यंत सूक्ष्म और सक्रिय रहती है। विशेष रूप से माघ मास की गुप्त नवरात्रि को मोक्षदायिनी माना गया है, क्योंकि यह काल सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात आता है और चेतना जागरण के लिए अत्यंत अनुकूल होता है। ऐसा वर्णन मिलता है कि जो साधक गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस मां महाकाली और मां शैलपुत्री की कथा को श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन से अदृश्य भय, शत्रु बाधा, ग्रहजन्य पीड़ा और मानसिक क्लेश स्वतः दूर होने लगते हैं। यह कथा केवल सुनने योग्य नहीं, बल्कि आत्मा में उतारने योग्य है, क्योंकि इसमें शक्ति, तप, त्याग और पुनर्जन्म का गूढ़ संदेश छिपा हुआ है। मां काली जहां साधक के भीतर के अज्ञान और अहंकार का संहार करती है, वहीं मां शैलपुत्री उसे धैर्य और साधना की दृढ़ भूमि प्रदान करती है। गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना करना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि कई शास्त्रों में उल्लेख है कि इस पर्व की स्थापना गुप्त रहनी चाहिए, ना प्रदर्शित, ना घोषित। इसी कारण अनेक साधक केवल मानसिक संकल्प, मौन, संयम, कथा श्रवण द्वारा ही देवी कृपा की प्राप्त कर लेते हैं। कहा गया है कि गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस की कथा सुनने मात्र से भी मनुष्य के संचित पाप नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि यह कथा साधक को उसके भीतर स्थित शक्ति का बोध कराती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वही शक्ति उसके भीतर भी विद्यमान है, तब भय, दुर्बलता और निराशा स्वतः समाप्त हो जाती है। यही गुप्त नवरात्रि का वास्तविक उद्देश्य है, बाहरी उत्सव नहीं, बल्कि भीतरी जागरण। इसीलिए जो भी भक्त इस पावन काल में मां महाकाली और मां शैलपुत्री की इस कथा का श्रद्धा से श्रवण करता है, वह अनजाने ही देवी की अनुकंपा का प्राप्त बन जाता है और उसके जीवन में आने वाले सभी कष्ट, बाधाएं और संकट धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। इसी विश्वास और इसी साधना के भाव से हम गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस की इस पावन कथा को पूर्ण करते हैं और मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि वे सभी साधकों के जीवन में शक्ति, शांति, सद्बुद्धि का वास करें। इसी विश्वास और इसी साधना भाव से आज हम इस पावन कथा को यहीं विराम देते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि इसके श्रवण मात्र से आपके जीवन को शांति, शक्ति की अनुभूति हुई हो, तो समझ लीजिए मां भगवती की कृपा आप पर अवश्य बरस रही है। गुप्त नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में मौन, संयम, श्रद्धा और कथा श्रवण के माध्यम से देवी साधना अवश्य करें। अगर आप एक दिन का भी मौन रख सकते हैं तो रख लीजिए, क्योंकि उससे आपके जीवन में संयम और शांति आती है।
क्योंकि सच्ची साधना वही है जो भीतर से जीवन को प्रकाशित कर दे। माँ महाकाली और माँ शैलपुत्री आप सभी के जीवन से भय, कष्ट, नकारात्मकता का नाश करे और आपको आत्मबल, सद्बुद्धि और दिव्य संरक्षण प्रदान करे। ऐसी ही गूढ़, प्रामाणिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल कर्म कुटीर को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। माँ भगवती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।